नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सिंहदेव के इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा। आवास योजना के सवाल पर भाजपा का वॉकआउट। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को लेकर सरकार को घेरा। विधानसभा में भाजपा ने उठाया मुद्दा। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ भाजपा ने रखा अविश्वास प्रस्ताव। 14 विधायकों ने विधानसभा सचिवालय को भेजा पत्र। जेसीसीजे का भी समर्थन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर हंगामा जारी रहा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर सवाल उठाए। इस प्रश्न पर सदन में खूब हंगामा हुआ। उसके बाद भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया। प्रश्नकाल में दूसरा ही प्रश्न स्वास्थ्य विभाग से आया। भाजपा के रजनीश सिंह के सवाल पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर जवाब देने खड़े हुए तो भाजपा विधायकों ने आपत्ति की। अजय चंद्राकर ने कहा कि मंत्री इस्तीफा दे चुके तो क्या विभाग की जिम्मेदारी दी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि मंत्री नहीं हैं, उनकी जगह पर उन्होंने अधिकृत किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, ऐसे में वे अब भी मंत्री हैं। रविंद्र चौबे ने कहा कि मंत्री ने अपने पत्र में इस्तीफा शब्द का उपयोग किया ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इस मामले का निपटारा होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी यहाँ हैं, उनका जवाब आना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल में व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। रमन सिंह ने केंद्र सरकार से आए पत्रों का बंडल लहराते हुए कहा कि इसमें बार बार आवास योजना की अनदेखी के बारे में चेताया गया, किसी पत्र का जवाब तक नहीं दिया गया। अंत में केंद्र सरकार ने पैसा वापस ले लिया। आपके समय का 35,000 आवास अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इस सवाल पर हंगामा होता रहा। बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर भाजपा ने विधानसभा में सवाल उठाया। इस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में 49 लाख घरों तक नल पहुंचाना है, मगर अब तक 6 लाख घरों तक ही पेयजल का कनेक्शन पहुंचा है। उन्होंने इस योजना में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। जो राशि दी गई कि छत्तीसगढ़ के एक एक घर में पानी पहुंचा सके, गरीबों के घर में भी टैप नल की व्यवस्था हो और शुद्ध पेयजल मिल सके, ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। इसके लिए उन्होंने नया मंत्रालय बनाया, बजट की राशि दी गई। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार आज जो स्थिति में है, केंद्र के हमारे मंत्री ने समीक्षा की है तो छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर है। 49 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाना है। 20 में योजना प्रारंभ हुई है और अभी 6 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाई गई है। सितंबर 2023 में योजना को पूर्णता की ओर पूर्ण होना है और 23 तक की सितंबर तक की योजना है। लेकिन जिस मंथर गति से छत्तीसगढ़ में नल जल योजना के कार्य चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि केंद्र के जो राशि है उपयोग कर पाने में छत्तीसगढ़ की सरकार विफल हुई है, असफल है। राज्यांश के राशि पटाने की स्थिति छत्तीसगढ़ की सरकार की नहीं है और केंद्र सरकार जो राशि दे रही है उस राशि को भी लेने की स्थिति छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं है। एक प्रकार से इन्होंने पूरा छत्तीसगढ़ के जो गरीबों का जो हक है, उनको हक को मारने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के शासन में, सरकार में, कांग्रेस की सरकार के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक ड्रामा बढ़ता जा रहा है। भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भेजा है। विधानसभा सचिवालय को लिखित प्रस्ताव भेजकर इस पर चर्चा की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आज के हालात को देखते हुए इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, चुनाव से पहले जो वादा किया गया था, सरकार में आने के बाद वादा खिलाफी किया है। इस प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, जिस प्रकार से उन्होंने सरकार में आने के पहले वादा किया और सरकार में आने के बाद में वादा खिलाफी किया है। यहाँ पर हत्या, आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या और उसके बाद में अनाचार की घटनाएं, लगातार चोरी और डकैती, और इसके साथ में आज हमारे बसपा के जो विधायक है केशव चंद्रा जी, उनके घर में भी चोरी हो गई। मतलब जनप्रतिनिधि के घर भी सुरक्षित नहीं है। इतना मनोबल बढ़ा हुआ है और इन सारे जो संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित हुई है, इन सब बातों को लेकर के
आज हमने अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ में दिया है और हम अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इसमें चर्चा कराई जाए और ये अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि अब इस सरकार को जो प्रदेश में जो स्थिति निर्मित हुई है, 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, कुर्सी में रहने का अधिकार नहीं है। इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है और अविश्वास प्रस्ताव हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में एफजी या प्रॉक्सी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यानी वहां नियुक्त शिक्षकों ने स्कूल जाने के लिए अपनी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को तैनात कर दिया है। दरअसल इस महीने स्कूलों का औचक निरीक्षण शुरू हुआ तो अफसरों के सामने इस फर्जीवाड़े की पोल खुली है। यह जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग स्कूलों में तैनात शिक्षकों की फोटो वहां की दीवारों पर लगाने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेंद्र दुग्गा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अगले 10 दिनों में इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है, एफजी या प्रॉक्सी शिक्षकों की समस्या के निराकरण के लिए सभी स्कूलों में कार्यरत सरकारी शिक्षकों के फोटो, उनके नाम और जरूरी विवरण सहित स्कूल की बाहरी दीवार पर प्रदर्शित की जाए। प्रदेश में कोरोना के नए मामले में तेजी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 633 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके बाद प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3,300 से भी ज्यादा हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार मिट्टी तेल पेट्रोल और डीजल से भी महंगा हो गया है। केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर पूरी तरह से सब्सिडी खत्म कर दी है। राज्य सरकार की ओर से भी कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। इस वजह से मिट्टी तेल की कीमत पेट्रोलियम कंपनी के डिपो से 101 रुपये और राशन दुकान पहुंचने तक 104 रुपये हो गई है। राजधानी रायपुर में अभी पेट्रोल 102.34 और डीजल 95.32 रुपये में बिक रहा है, यानी पेट्रोल डीजल दोनों से महंगा मिट्टी तेल हो गया है। कीमत बढ़ने का सीधा असर इसकी खरीदी बिक्री पर हो रही है। बताया जा रहा है कि शहर के किसी भी अधिकृत डीलर ने 1 जुलाई से अभी तक पेट्रोलियम डिपो से 1 लीटर भी मिट्टी तेल नहीं खरीदा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी में डूबी कार को 60 घंटे बाद बरामद किया गया। कार की तलाश में जब एसडीआरएफ की टीम व आधुनिक उपकरण फेल हो गए तो देशी तकनीक अपनाई गई। मछुआरों ने महाजाल का इस्तेमाल करके कार को नदी से बाहर निकाला। हादसे की सूचना के बाद से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। 2 दिन तक सर्चिंग के बाद जब कार का कोई पता नहीं चला तो एसडीआरएफ के प्रभारी कमांडेंट नागेंद्र कुमार सिंह ने महाजाल मंगवाया और नदी किनारे रहने वाले स्थानीय मछुआरों को सर्चिंग टीम का हिस्सा बनाया। मछुआरे वंशी के नेतृत्व में महाजाल लेकर नदी में उतरे। कुछ देर बाद ही मछुआरों ने 20 फीट गहरे नदी के पानी में कार को खोज निकाला। कार में मिले शव की पहचान रायपुर के पचपेड़ी नाका निवासी निशांत भंसाली के रूप में हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।